नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 7 दिसंबर दिन शनिवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बदमाशों का हमला, ड्राइवर ने बहादुरी से बचाई 15 लोगों की जान। 1 से 15 फरवरी तक होगी बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा। मैट्रिक का एग्जाम 17 से 25 तक चलेगा। 1.5 घंटे पुलिस हिरासत में रहे खान और रहमान। सर, पूरे दिन चला बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। रेलवे में फर्जी बहाली कराने वाले ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर चले ईंट पत्थर। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बिहार के भोजपुर जिले में तिलक समारोह से लौटते समय झौवा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने जीप के ड्राइवर संतोष सिंह को गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद संतोष ने बहादुरी दिखाते हुए 5 किलोमीटर तक जीप चलाकर उसमें सवार 15 लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया। घटना बुधवार रात बिहिया थाना क्षेत्र में हुई। घायल संतोष को इलाज के लिए आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। संतोष की बहादुरी की इलाके में सराहना हो रही है। बिहार सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें 7,693 युवाओं ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए आर्थिक सहायता प्राप्त। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रूपए प्रति माह सहायता दी जाती है, लेकिन असली पात्र लाभार्थी इससे वंचित है। इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7,61,000 लाभार्थियों में से केवल 48,832 का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें फर्जीवाड़े का पता चला। सरकार अब इन मामलों पर कार्रवाई के लिए जुटी है। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने में मदद करना है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी और प्रक्रियागत चुनौतियां सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू की सप्लाई पर रोक लगाने से बिहार में आलू की कीमतें 40-45 रूपए प्रति किलो तक पहुँच गयी है, जिससे संभावित वृद्धि का खतरा है। हालांकि अगले 10 दिनों में झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब से नई आलू की फसल आने की संभावना है, जिससे स्थिति सामान्य हो सकती है। बिहार जो आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, यहाँ की अधिक खपत और मजदूर वर्ग पर निर्भरता के कारण कीमतों में असर महसूस कर रहा है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि नई आपूर्ति से बाजार जल्द स्थिर होगा। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 1 से 15 फरवरी 2025 और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित करने की घोषणा की है। इस साल टॉपर्स के लिए इनाम राशि को दोगुना किया गया है, जहां इंटर और मैट्रिक के टॉपर्स को क्रमशः Rs 2 लाख और Rs 1 लाख दिए जाएंगे। टॉप छात्रों को छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है, जिसमें इंटर के टॉप 5 छात्रों को Rs 2,500 प्रति माह और मैट्रिक के टॉप 10 छात्रों को Rs 2,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। परिणाम मार्च-अप्रैल में घोषित होंगे और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। यह कदम छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे उनके अंकों को औसत करने की योजना बताया गया। छात्रों का मानना है कि यह उनके भविष्य पर नकारात्मक असर डालेगा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक खान सर और गुरु रहमान को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, जबकि बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील। यह घटना बिहार में शिक्षा और छात्र अधिकारों पर जारी बहस को और तेज कर रही है। बिहार सरकार के एक मंत्री द्वारा 40 लाख रुपए की स्वीकृत योजना राशि रोकने के फैसले ने प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों की गति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह राशि सरकारी विकास योजनाओं के तहत आवंटित की गई थी। इस विवाद के बीच कड़क मिजाज अफसर कुंदन कृष्णन दिल्ली से पटना लौटे हैं, जिससे उम्मीद है कि प्रशासनिक रुकावटें दूर होंगी। साथ ही आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज के सख्त रुख और राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों और नेताओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। उनकी अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर विवाद ने प्रशासन में निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। यह घटनाक्रम बिहार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप और उसकी कार्यक्षमता को चुनौती देता दिख रहा है। थाईलैंड में आयोजित विश्व पारा ओलंपिक यूथ गेम्स में नालंदा की गोल्डी कुमारी ने 3 दिनों में शॉटपुट में स्वर्ण, डिस्कस थ्रो में कांस्य और भाला फेंक में एक और पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। बाएं हाथ की दिव्यांगता के बावजूद गोल्डी ने अपनी मेहनत और कोच कुंदन कुमार पांडे के मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। गोल्डी ने खेल की शुरुआत स्कूल स्तर से की और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी सफलता दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव और उनकी क्षमताओं को पहचानने का संदेश देती है। गोल्डी ने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आयकर विभाग ने मोतिहारी स्थित रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की, जिसमें कथित रूप से टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए हैं। इस छापेमारी को बाराती स्टाइल के नाम से जाना जा रहा है।
क्योंकि विभाग की टीम बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पहुंची और गहन जांच की। रिपुराज एग्रो पर आरोप है कि कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों के दौरान टैक्स चोरी की और बड़ी संपत्ति अर्जित की। आयकर विभाग ने कंपनी के दस्तावेजों की छानबीन की है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये छापेमारी पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के संबंधी रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ की गई, जो इस कंपनी के मालिक हैं। सहरसा में एक युवती पर जानलेवा हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है और युवती की पहचान के साथ साथ हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये हमला किसी पुराने विवाद के कारण किया गया हो सकता है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। नालंदा जिले में विमलेश शर्मा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि ससुराल वालों ने उसे परेशान किया और किसी विवाद के चलते विमलेश की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। घटना के बाद परिवार के लोग और स्थानीय लोग न्याय की उम्मीद में पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में कोई सफलता नहीं मिल पाई है, जिससे मामले की गंभीरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन के लिए बिहार में तैयारियों का निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय खेल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न जिलों में जरूरी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। खेल मंत्री और अन्य अधिकारियों ने विशेष रूप से खेल सुविधाओं, स्टेडियम्स और प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आयोजन स्थल पर आने वाली चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा की गई। इस आयोजन के तहत बिहार को युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा और राज्य में खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिवान के असांव थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें जिला पार्षद छोटेलाल यादव और उनके समर्थकों पर दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। 21 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि जब वह खेत में अकेली थी, तब जिला पार्षद अपने समर्थकों के साथ आए और उन पर हमला किया, साथ ही दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब पीड़िता के पिता ने हस्तक्षेप किया तो आरोपितों ने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग भी की। इस हमले में पीड़िता के परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए और उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपित फरार है। स्थानीय समुदाय में घटना को लेकर गुस्सा है और प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है। बिहार में हाल ही में कोहरे के कारण एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 दोस्तों की मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के पोखरेरा टोल प्लाजा के पास हुई, जब तेज रफ्तार कार अचानक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के समय घना कोहरा था, जिससे दृश्यता कम हो गई थी। हादसे में कार में सवार 4 युवक थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर समस्तीपुर में ठंड का असर बढ़ गया है, जहां तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को ठंड में और तेजी आने और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव की घटना ने स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा कर दिया। शुक्रवार को जब झांकी बाजितपुर मस्जिद के पास पहुंची, कुछ शरारती तत्वों ने इसे रोका और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हमला पूर्व निर्धारित था, क्योंकि महिलाओं ने छतों से पत्थर फेंकने की तैयारी कर रखी थी। झांकी के आयोजक नागो दास ने भी इसकी योजना की पुष्टि की। पुलिस ने घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय बल्कि पूरे राज्य को चिंतित कर दिया है और लोग प्रशासन से तेज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी में रेलवे में फर्जी बहाली कराने वाले ट्रेनिंग सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 50 से अधिक लोगों से ठगी की गई थी। आरोप है कि सेंटर के संचालक युवकों से 5 से 8 लाख रुपए वसूलते थे और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रेलवे में नौकरी का झांसा देते थे। यह मामला तब सामने आया जब सोनपुर रेलवे स्टेशन पर 3 फर्जी टिकट चेकिंग कर्मचारियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग मोतिहारी के भट्टा गांव में पप्पू कुमार नामक व्यक्ति के फर्जी ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती हो रहे थे। पुलिस ने पप्पू कुमार और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की। उनके घर से फर्जी नियुक्ति पत्र और अन्य सामान बरामद किए गए। इस घटना ने युवाओं की सुरक्षा और ठगी से बचाव के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है। पटना में एक हैरान कर देने वाली घटना में ठेकेदार राकेश कुमार सिंह ने एक महिला बैंक मैनेजर के साथ गाली गलौज की और उनके मोबाइल फोन को तोड़ दिया। ठेकेदार ने महिला मैनेजर पर अपने सिविल स्कोर को सुधारने का दबाव डाला और जब उन्होंने इसका विरोध किया
तो ठेकेदार ने गंदी गालियां देते हुए हमला किया। घटना के दौरान उसने धमकी दी कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है और यह दिखाया कि बैंकों में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। स्थानीय समुदाय इस घटना से चिंतित है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है। मोतिहारी के रामगढ़वा स्थित रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद रामेश्वर प्रसाद चर्चा में हैं। पहले मोटर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले रामेश्वर ने बाद में FCI में लाइजनिंग शुरू की और अपनी पहचान बनाई। उन पर आरोप है कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन को 6 साल में 95 एकड़ में बदल दिया और आय से अधिक संपत्ति अर्जित। आयकर विभाग ने उनके ठिकाने और राइस मिल पर छापेमारी की, जो बिहार, नेपाल और खाड़ी देशों में चावल सप्लाई करता है। उनके संबंधी पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार की राजनीतिक पकड़ भी मामले में प्रमुख है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED में 4135 पदों की बहाली जल्द शुरू होगी। मंत्री नीरज कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया 3 चयन एजेंसियों द्वारा संचालित की जाएगी, जिसमें सहायक अभियंता, कार्य निरीक्षक और अन्य तकनीकी व प्रशासनिक पद शामिल हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 821 नए पदों को सृजित करने की सहमति दी, जिसमें पंप ऑपरेटर और कार्य निरीक्षक, यांत्रिक के पद शामिल हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उद्देश्य हर घर में योग्य पेयजल पहुंचाना है। इससे युवाओं को रोजगार और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रोजगार मिलेगा। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।